जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 से पाठ 6। इस पाठ के प्रश्न संख्या 1 से 6 तक के प्रश्नों को हम समझ चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 7 से 12 के प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, अंकुरण के लिए दानों को गीले कपड़े में क्यों बांधा गया? अंकुरण के लिए जब उसमें वो सफेद रेशे आ गए थे कटोरी में, अंकुरित करने के लिए दानों को गीले कपड़े में क्यों बांधा? क्या अंकुरण के लिए उसको गीले कपड़े में बांधना जरूरी होता है? तो इसका उत्तर है, अंकुरण के लिए दानों को गीले कपड़े में इसलिए बांधा गया क्योंकि गीले कपड़े में हल्की नमी और हल्का तापमान दोनों स्थितियां उत्पन्न होती हैं जो अंकुरण के लिए बहुत उपयोगी है। अंकुरण के लिए हमने दानों को गीले कपड़े में किस लिए बांधा था? हमने इसलिए बांधा क्योंकि गीले कपड़े में क्या होती है? हल्की नमी। जब कपड़ा गीला होता है वो है ना, तो उसके अंदर क्या होती है? हल्की नमी, ठंडक होती है, हल्की नमी और हल्का तापमान। जब कपड़ा गीला है, उसमें नमी है, तो उसका तापमान कैसा होगा? हल्का तापमान। तो उससे क्या मिला? हल्की नमी मिली और हल्का तापमान मिला। इसलिए ये दोनों स्थितियां मिल गई तो अंकुरण के लिए ये बहुत उपयोगी हो गया। तो अंकुरण के लिए अगर ये दोनों ना मिलती, अगर हल्की नमी ना होती, हल्का तापमान नहीं होता, तो क्या अंकुरित हो पाता? वो दाने अंकुरित हो पाते? नहीं हो पाते। तो अंकुरण के लिए क्या आवश्यक होता है? हल्की नमी और हल्का तापमान। प्रश्न संख्या 8, घर में रखे अनाज के दानों में अंकुरण क्यों नहीं होता? जो अनाज के दाने घर में रखे रहते हैं तो उन दानों में अंकुरण क्यों नहीं होता? तो इसका उत्तर है, घर में रखे अनाज के दानों में अंकुरण इसलिए नहीं होता क्योंकि अनाज के दाने सूखे होते हैं और उन्हें पर्याप्त नमी नहीं मिलती। हम जो घर में अनाज रखा होता है, क्योंकि सबके घरों में अनाज रखा रहता है, किसी के बड़े डिब्बों में, किसी के छोटे डिब्बों में, लेकिन अनाज सबके घर में होता है। तो अनाज के दानों में, उनमें अंकुरण क्यों नहीं होता? वो भी तो आपके पास दाने हैं अनाज के, तो उसमें अंकुरण क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अनाज के दाने सूखे होते हैं। हम जब उनको डिब्बे में भर के रखते हैं तो कैसे होते हैं? सूखे होते हैं और उनको पर्याप्त नमी नहीं मिलती है। उनको क्या नहीं मिलती है? नमी नहीं, क्योंकि हमारे अनाज के दानों को जब हमने डिब्बे में भर के रखा है तो वो एकदम सूखे हैं, उनको नमी नहीं मिली, इसलिए वो अंकुरित नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकीर्णन किसे कहते हैं? उत्तर, जब बीज तेज हवा पानी में बहकर पक्षियों की चोंच में चिपककर जानवरों के शरीर से चिपककर यहाँ वहाँ चले जाते हैं, इसको बीजों का फैलना या प्रकीर्णन कहते हैं। देखो, जब बीज होता है वो तेज हवा, कभी बहुत तेज हवा चलती है तो उसके संग बीज उड़ते हैं और उड़कर एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं और वहाँ जब उन्हें पर्याप्त वातावरण मिलता है, नमी मिलती है, तो वो वहीं पे उग जाते हैं। तो बीज तेज हवा अपने साथ उन बीजों को लेकर जाती है और पानी में बहकर, या बीज अगर पानी में गिर गए हैं तो पानी में बहते बहते जहाँ जाके रुकते हैं वहीं पे उग जाते हैं, या पक्षियों की चोंच में चिपककर, जब पक्षी कुछ फल वगैरह खाते हैं तो उसमें से जो बीज निकलते हैं वो उनकी चोंच में चिपक जाते हैं और फिर जब पक्षी दूसरी जगह जाता है तो वो बीज वहाँ गिर जाते हैं तो वहाँ पौधे उग जाते हैं। या जानवरों के शरीर से चिपककर, जानवर जहाँ भी बैठे हैं तो पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, तो उस पेड़ के नीचे जो कोई भी बीज गिरे हैं वो उनके शरीर में चिपक जाते हैं और फिर वो जानवर जहाँ जाते हैं वहाँ बैठते हैं तो वहीं पे वो बीज गिरा देते हैं। तो इसी से बीज एक जगह से दूसरे जगह पहुँच जाता है। तो यहाँ वहाँ, तो बीज जब तेज हवा पानी में बहकर पक्षियों की चोंच में चिपककर जानवरों के शरीर से चिपककर यहाँ वहाँ चले जाते हैं, इसको बीजों का फैलना या प्रकीर्णन कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, मनुष्य बीजों का प्रकीर्णन कैसे करता है? ये तो आपने अभी
प्रकीर्णन किसे कहते हैं ये समझा था। अब मनुष्य जो हम इंसान हैं तो हम लोग बीजों का प्रकीर्णन कैसे करते हैं। तो प्रश्न है मनुष्य बीजों का प्रकीर्णन कैसे करता है, लिखिए। इसका उत्तर है जब मनुष्य पेड़ पौधों के पास बैठता है तो पेड़ पौधे के बीज उनके कपड़ों से चिपककर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो मनुष्य क्या करता है, जब पेड़ पौधों के पास बैठता है तो पेड़ पौधों के बीज उनके कपड़ों से चिपककर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और मनुष्य एक स्थान के बीज अपने साथ दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और उन्हें खेतों में, पार्कों में गाड़ देते हैं जहां वे अंकुरित हो जाते हैं। तो मनुष्य के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन दो तरीके से होता है। एक तो वो कि जब हम बैठे हैं तो हमारे कपड़ों से चिपक गए हैं बीज, और जब हम दूसरे जगह पे गए तो वो बीज भी वहां पहुंच गए। तो एक तरीका तो ये है। और दूसरा है कि मनुष्य एक स्थान के बीज अपने साथ दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। वो बीज खुद अपने साथ लेके जाते हैं और दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फिर हम अपने हाथों से उन्हें खेतों में या किसी पार्क में गाड़ देते हैं और वहां वे अंकुरित हो जाते हैं, है ना। तो मनुष्य बीजों का प्रकीर्णन कैसे करता है, तो जब मनुष्य पेड़ पौधों के पास बैठता है तो पेड़ पौधे के बीज उनके कपड़ों से चिपककर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और मनुष्य एक स्थान के बीज अपने साथ दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और उन्हें खेतों में, पार्कों में गाड़ देते हैं जहां वे अंकुरित हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 11, कलम लगाना किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी टहनी काटकर अगर मिट्टी में रोप दी जाए तो कुछ समय बाद उसमें से एक नया पौधा उग आता है। इसे कलम लगाना कहा जाता है। परंतु कलम बनाने के लिए टहनी को एक खास जगह से काटना चाहिए। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी टहनी, उस पौधे की हमने क्या ली, टहनी, उसको हमने टहनी को क्या किया, काटा। टहनी को काटकर अगर मिट्टी में रोप दी जाए तो कुछ समय बाद उसमें से एक नया पौधा उगाता है। तो नया पौधा कहाँ से उग के आया, टहनी को काटने से। इसे कहते हैं कलम लगाना। इसे हम कलम लगाना कहा जाता है। परंतु कलम बनाने के लिए टहनी को एक खास जगह से काटना चाहिए। कलम बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि टहनी को चाहे जिधर से तोड़ दिया। इसको टहनी को एक खास जगह से जब हम काटेंगे तब वो कलम बनती है और उसको फिर जब मिट्टी में रोप दिया जाए तो फिर उसमें से एक नया पौधा उगाता है। इसे ही हम कलम लगाना कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, कलम से लगने वाले कुछ पौधों के नाम लिखिए। आपको बताना है, जैसे अभी मैंने आपको ये समझाया था कि एक खास जगह से उसको काटते हैं टहनी को और फिर उसको मिट्टी में डालते हैं तो कलम लगाना कहते हैं उसे। तो उस कौन कौन से पौधे हैं जो कलम काट के और लगाए जा सकते हैं। तो कलम से लगने वाले कुछ पौधों के नाम, कलम से लगने वाले कुछ पौधे हैं गुलाब, गन्ना, संतरा, कनेर, नींबू, मोगरा और चमेली। ये सब कलम से लगते हैं। मतलब जैसे गुलाब है और ये मोगरा है, चमेली है, कनेर, इनकी टहनी को एक खास जगह से जब हम काटेंगे और फिर उसे काटकर मिट्टी में डाल देंगे तो नया पौधा उगाएगा। तो ये सब पौधों के नाम हैं, ये कलम से लगते हैं। ये न तो जड़ से लगते हैं, न बीज से उगते हैं, न पत्ती से उगते हैं। ये किससे लगते हैं, कलम से। तो आपको इन पौधों के नाम याद रखने हैं जो पौधे कलम से उगते हैं।